वेलकम स्टूडेंट्स, हम कर रहे थे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग टॉपिक और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग टॉपिक के अंदर दो काइंड की ड्राइंग्स होती हैं, इरेगुलर ड्राइंग एंड रेगुलर ड्राइंग। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जब इरेगुलर ड्राइंग है, ये हमने पिछली वीडियो के अंदर डिस्कस कर लिया है और अच्छे से आई होप कि आपको समझ भी आ गया। आज का हमारा टॉपिक है व्हेन देयर इज रेगुलर ड्राइंग, और रेगुलर ड्राइंग जब भी होंगी हमने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैसे निकालना है, ये है हमारा आज का मुद्दा। सो एवरेज पीरियड मेथड, रेगुलर ड्राइंग्स केस के अंदर हमें एवरेज पीरियड मेथड इंप्लीमेंट करना होगा। एवरेज पीरियड मेथड के लिए दो कंडीशंस है। नंबर वन इज अमाउंट ऑफ विड्रॉल इज यूनिफॉर्म। अमाउंट ऑफ विड्रॉल इज यूनिफॉर्म का मतलब क्या हुआ, पार्टनर जब भी ड्राइंग करेगा वो सेम अमाउंट निकालेगा। फॉर एग्जाम्पल, पार्टनर ने अप्रैल में विड्रॉ किए 2000 रुपये, वो मई के अंदर भी 2000 रुपये निकालेगा, जून के अंदर भी 2000 रुपये निकालेगा, एंड सो ऑन। सेकेंड कंडीशन, टाइम इंटरवल बिटवीन द टू कॉन्जिक्यूटिव ड्राइंग इज यूनिफॉर्म। टाइम इंटरवल जो है दो ड्राइंग्स के बीच का वो भी यूनिफॉर्म हो। फॉर एग्जाम्पल, पार्टनर ने पहली ड्राइंग की 1 अप्रैल को 2000 रुपये की, सेकेंड ड्राइंग उसने की 1 मई को 2000 रुपये की, फिर 1 जून को 2000 रुपये की, एंड फिर 1 जुलाई को 2000 रुपये। ऐसे ही करते करते टिल मार्च उसने ड्राइंग्स की 2000 रुपये की, 2000 रुपीज़। अब देखिए पहली कंडीशन क्या है, अमाउंट ऑफ विड्रॉल इज यूनिफॉर्म। 2000 2000 2000 2000 2000 रुपये ही वो क्वांटिटी में निकाल रहा। सेकेंड कंडीशन, टाइम इंटरवल बिटवीन द टू कॉन्जिक्यूटिव ड्राइंग इज यूनिफॉर्म। दो ड्राइंग के बीच का जो टाइम है वो सेम हो। फॉर एग्जाम्पल, यहां पर 1 मंथ सो ऑन 1 मंथ, एक महीने का गैप है। सो इस केस के अंदर हम यूज करेंगे एवरेज पीरियड मेथड। तो अब जो एवरेज पीरियड मेथड है उसके लिए 2-3 कंडीशंस हैं, वो हम डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पर जो पार्टनर्स है ना, वो या तो मंथली विड्रॉ करते हैं या फिर क्वार्टरली विड्रॉ करते हैं, मंथली और क्वार्टरली। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि जब पार्टनर्स मंथली विड्रॉ करेंगे तब क्या करना है। ठीक है, जब पार्टनर्स मंथली विड्रॉ करेंगे तब हमने क्या करना है। बट बिफोर दैट हम इसका फॉर्मूला समझ लेते हैं। एवरेज पीरियड मेथड के अंदर हमने कौन सा फॉर्मूला यूज करना है। सो द फॉर्मूला हियर इज टोटल ड्राइंग्स मल्टीप्लाई बाय रेट ओवर 100 मल्टीप्लाई बाय एवरेज पीरियड। यहां पर आपको दो चीजें समझनी है। नंबर वन इज कि टोटल ड्राइंग्स क्या है, एंड सेकेंड इज एवरेज पीरियड क्या है। देखिए टोटल ड्राइंग जैसा कि मैंने अभी यहाँ पर बताया था, 1 अप्रैल को 2000 रुपये निकाले, 1 मई को 2000 रुपये निकाले, और 1 मार्च तक ऐसे ही वो 2000 रुपये निकालेगा। तो टोटल ड्राइंग यहाँ पर कितनी हो जाएगी, ये 12 महीने तक है, सो ऑन, मई से सो ऑन। सो 2000 मल्टीप्लाई बाय 12, 24,000 विल बी योर टोटल ड्राइंग्स। ये होंगी टोटल ड्राइंग्स। पूरे साल में पार्टनर ने कितनी ड्राइंग्स की हैं, ये होती हैं टोटल ड्राइंग्स अमाउंट में। तो एवरेज पीरियड का फॉर्मूला क्या है, टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग। पहली ड्राइंग जो पार्टनर ने की उसके बाद कितना टाइम बचा, प्लस लास्ट ड्राइंग, पार्टनर की जो लास्ट ड्राइंग है उसके बाद कितना टाइम बचा। कहां तक कंसीडर करना है हमने, ये हमने कंसीडर करना है क्लोजिंग डेट तक। तो इस सिनेरियो के अंदर मैं यहां पर फाइनेंशियल ईयर टेकअप कर रहा हूं अप्रैल टू मार्च। देयरफॉर जो हमारी क्लोजिंग डेट होगी वो होगी 31 मार्च। सो अप्रैल इज बिगिनिंग। तो जब हमने फर्स्ट ड्राइंग की, टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक कितना टाइम है, 12 महीने, 12 मंथ्स, प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग। लास्ट ड्राइंग कब की, 1 मार्च को। 1 मार्च से लेकर 31 मार्च तक 1 महीना बचा, तो +1 डिवाइड बाय 2, इट विल बी 6.5। सो देयरफॉर इस सिनेरियो के अंदर जब पार्टनर मंथली विड्रॉ करेगा और वो भी बिगिनिंग में, तो एवरेज पीरियड होगा 6.5। अभी और डीपली इसे मैं करवाने वाला हूँ। सो लेट्स कम हियर, पार्टनर इज ड्राइंग मंथली, और एग्जाम्पल चलिए यही वाला टेकअप कर लेते हैं, सेम एग्जाम्पल टेकअप कर लेते हैं। पार्टनर मंथली विड्रॉ कर रहा है और इन द बिगिनिंग
पार्टनर मंथली विड्रॉ कर रहा है और बिगिनिंग में विड्रॉ कर रहा है। यहां पर 3 केसेस होंगे, बिगिनिंग, मिडल और एट द एंड। जब बिगिनिंग होगी तो महीने की पहली तारीख, मिडल होगा तो महीने की 15वीं तारीख, 15th डे ऑफ द मंथ, एंड होगा तो लास्ट डे ऑफ द मंथ। तो हम कर रहे हैं अभी बिगिनिंग के अंदर, तो बिगिनिंग के लिए एग्जाम्पल इज सेम, 1 अप्रैल को पहली ड्राइंग, 1 मई को, 1 जून को, 1 जुलाई को, सो ऑन टिल 1 मार्च। तो यहां पर हमें सबसे पहले क्या चाहिए, वी नीड टोटल ड्राइंग्स। टोटल ड्राइंग 2000 रुपए है, मल्टीप्लाई बाय 12, ये बन जाएगी हमारे पास टोटल ड्राइंग। लेट्स एज्यूम IUD इज 10% पर एनम, IUD इज 10% पर एनम, दैट इज रेट हियर। तो 10/100 मल्टीप्लाई बाय एवरेज पीरियड, ये देखो 6.5। पहली ड्राइंग 1 अप्रैल की है, कितना टाइम बचा, 12 महीने। लास्ट ड्राइंग 1 मार्च की, कितना टाइम बचा, 1 महीने। तो 12 + 1 होल डिवाइड बाय 2, इट विल बी 6.5। 6.5 डिवाइड बाय 12, therefore interest on drawing come here, let's see, 2400 multiply by 6.5 divide by 12, it will be 1300, 1300 रुपए हमारा यहाँ पर इस केस के अंदर इंटरेस्ट आ जाएगा। सो ये तो बात थी बिगिनिंग की, ये बात थी बिगिनिंग की। अब हम बात करते हैं जब पार्टनर विड्रॉ करेगा इन द मिडल ऑफ द मंथ। जब पार्टनर विड्रॉ करेगा इन द मिडल ऑफ द मंथ, मिडल ऑफ द मंथ का मतलब क्या है कि वो 15वीं तारीख को पार्टनर विड्रॉ करने वाला है यहाँ से। सो डेट्स चेंज कर देते हैं, 15 अप्रैल, 15 मई और 15 मार्च। तो एवरेज पीरियड निकालना है सबसे पहले। तो एवरेज पीरियड निकालने के लिए हमें क्या चाहिए, वी नीड टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग। फर्स्ट ड्राइंग के बाद कितना टाइम बचा, 11.5, 15 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक 11.5 टाइम बचेगा। लास्ट ड्राइंग की उसने 15 मार्च को, आधा महीना बचा, तो 0.5 डिवाइड बाय 2, एवरेज पीरियड विल बी 6। सो देयरफॉर इन द मिडल ऑफ द मंथ के लिए IUD की अमाउंट कितनी आएगी, 2000 मल्टीप्लाई बाय 12, दिस विल बी टोटल ड्राइंग, रेट इज 10%, एवरेज पीरियड इज 6 डिवाइड बाय 12। सो लेट्स सी यहाँ पर कितनी आती है, 24,000 का 10%, 2400 डिवाइड बाय 2, इट विल बी 1200 रुपीज, 1200 रुपीज। ये केस था मिडिल का, ये केस था बिगनिंग का। अब आते हैं एट द एंड। जब पार्टनर विड्रॉ करेगा एट द एंड ऑफ अ मंथ, एंड ऑफ अ मंथ का मतलब क्या होगा, लास्ट डे ऑफ द मंथ। तो लास्ट डे ऑफ द मंथ, लेट्स पुट इट हियर, यहां पर हो जाएगा 30 अप्रैल, 31 मई और 31 मार्च। सो इस केस के अंदर एवरेज पीरियड कितना आता है वो हम यहां पर देख लेते हैं, इधर आ जाएगा, यहां आ जाएगा एंड के लिए एवरेज पीरियड। तो पहली ड्राइंग उसने की है 30 अप्रैल को, 30 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक कितना टाइम बचा, 11 महीने, 11 प्लस लास्ट ड्राइंग कब की है, 31 मार्च तक। 31 मार्च को पार्टनर ने लास्ट ड्राइंग की है, कितना टाइम बचा, 0। 11 + 0 डिवाइड बाय 2, इट विल बी 5.5 एवरेज पीरियड फॉर ड्राइंग एट द एंड एंड मंथली ड्राइंग्स आर देयर। सो देयरफॉर IUD कितना आएगा, 2000 मल्टीप्लाई बाय 12 मल्टीप्लाई बाय 10 डिवाइड बाय 100, 100 मल्टीप्लाई बाय 5.5 डिवाइड बाय 12। देयरफॉर इट कम्स टू 2000 multiply by 12, 10% multiply by 5.5 divided by 12, it will be 1100 रुपीज, 1100 रुपये। तो देखिए टाइम पीरियड से हमारा इंटरेस्ट भी चेंज होता है, टाइम पीरियड से इंटरेस्ट की अमाउंट भी चेंज हो रही है। अब आपने ये चीज़ें याद नहीं करनी है, ये 6.5 है, ये 6 है, ये 5.5 है। जस्ट रिमेंबर क्या रखना है कि एवरेज पीरियड का फॉर्मूला क्या है, टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग। तो ये तो केसेस थे जब पार्टनर मंथली ड्राइंग करेगा। अब हम समझते हैं जब पार्टनर क्वार्टरली ड्राइंग करेगा। अब क्वार्टरली ड्राइंग समझने के लिए हमें सबसे पहले क्या पता होना चाहिए, एक साल में कितने क्वार्टर होते हैं, एक साल में कितने क्वार्टर होते हैं और एक क्वार्टर में कितने महीने होते हैं, ये चीजें हमें पता होनी चाहिए पहले। सो लेट्स सी,
क्वेश्चन सेम रहेगा, आईओडी सेम रहेगी, मैं बस ड्राइंग की अमाउंट चेंज कर दूंगा। तो पहले समझ लेते हैं कि 1 ईयर इज इक्वल्स टू 4 क्वार्टर। एक साल के अंदर 4 क्वार्टर होते हैं और एक क्वार्टर के अंदर 1 क्वार्टर इज इक्वल्स टू 3 मंथ्स। एक क्वार्टर के अंदर 3 महीने होते हैं। नाउ लेट्स राइट ओवर हियर। सो पहला क्वार्टर क्या रहेगा हमारा, अप्रैल, मई, जून। सेकेंड क्वार्टर विल बी जुलाई, अगस्त, सितंबर, and third quarter will be October, November and December, and fourth quarter will be January, February and March। ये जो क्वार्टर्स मैंने बनाए हैं यहाँ पर मैंने फाइनेंशियल ईयर टेकअप किया है अप्रैल टू मार्च। ईयर कोई भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, कोई पंगा नहीं है उसके अंदर। यहाँ पर जस्ट मैंने ओपनिंग डेट अप्रैल है 1 अप्रैल, क्लोजिंग डेट 31 मार्च है। अब ये देखिए 12 मंथ्स 4 क्वार्टर्स, 4 क्वार्टर्स हो गए एक साल के अंदर, 4 क्वार्टर, और एक क्वार्टर के अंदर 3 महीने। 1 क्वार्टर इज इक्वल टू 3 मंथ। नाउ लेट्स एज्यूम कि जो पार्टनर है वो विड्रॉ करता है हर क्वार्टर में 4000 रुपये, 4000 रुपीज। तो सबसे पहली चीज यहां पर आपको क्या समझनी है, टोटल ड्राइंग ड्यूरिंग द ईयर कितनी होगी पार्टनर की, 4000, 4000, 4000, 4000, 16,000 विल बी टोटल ड्राइंग हियर। मल्टीप्लाई बाय 12 नहीं करना है, तो यहां पर या तो आप इसे ऐसे प्लस कर लो या फिर 4000 मल्टीप्लाई बाय 4 कर दीजिए, यू विल गेट 16,000। 16,000 रुपए विल बी द टोटल ड्राइंग हियर। अब हम समझते हैं एवरेज पीरियड के कंसेप्ट से। नाउ इन द बिगिनिंग, क्वार्टर के बिगिनिंग कब होती है, 1 अप्रैल। तो जब भी बोला गया होगा बिगिनिंग में, तो ड्राइंग हुई है 1 अप्रैल को, सेकेंड ड्राइंग हुई है 1 जुलाई को, 1 अक्टूबर, 1 जैन। तो इस केस के अंदर हम एवरेज पीरियड कैसे निकालेंगे वो देखिए, यहां पर निकाल लेते हैं एवरेज पीरियड। फॉर्मूला इज रिटन हियर, टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग। पहली ड्राइंग की है 1 अप्रैल को, टाइम कितना बचा, 12 महीने, 12 प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग। लास्ट ड्राइंग की है 1 जनवरी को, कितना टाइम बचा, 3 महीने, डिवाइड बाय 2, इट विल बी 15/2 एंड एवरेज पीरियड विल बी 7.5। ड्राइंग देख लेते हैं कितनी आएगी, फॉर्मूला इज टोटल ड्राइंग मल्टीप्लाई बाय रेट ओवर 100 मल्टीप्लाई बाय एवरेज पीरियड डिवाइड बाय 12। लेट्स सी, तो 4000 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय रेट इज 10%, सेम है पिछले क्वेश्चन की तरह, and multiply by 7.5 divided by 12. Therefore, the interest on drawing here comes to 16,000. 10% multiply by 7.5 divided by 12, it is 1,000 rupees. Rupees 1,000. So I hope beginning वाला केस आपको क्लियर है. Let's move ahead towards in the middle of the quarter. जब भी क्वार्टर के मिडल की बात होगी, इट मीन्स 3 महीने का मिडल निकालना है आपने, अप्रैल, मई, जून। मिड डेट क्या होगी यहां पर, मिड डेट होगी 15th मई, 15th अगस्त, 15 नवंबर एंड 15th फेब। 15th मई, 15th अगस्त, 15 नवंबर एंड 15th फेब। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं, एवरेज पीरियड निकाल लेते हैं इस केस के अंदर। देयरफॉर एवरेज पीरियड कितना होगा, फॉर्मूला इज टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग। टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग 15 मई से लेकर 31 मार्च तक कितना टाइम बचा, टाइम बचा 10.5 मंथ्स। प्लस क्या करेंगे, टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग, जो लास्ट ड्राइंग है उसके बाद कितना टाइम बचा। लास्ट ड्राइंग हमने की है 15th फेब को, 15th फेब से 31 मार्च तक का टाइम देखिए, टाइम बचा हमारे पास 1.5। Therefore 12/2 average period is 6. So let's come to the IUD amount, 4000 multiplied by 4 multiplied by 10/100, 6/12. Therefore the IUD here will be 16,000, 10% divided by 2, it will be 800 rupees. 800 rupees IUD.
So I hope middle case is clear to you. Now let's come to the at the end of a quarter. At the end of a quarter. तो क्वार्टर की एंड कब हो रहा है? एंड 30th जून, ये बात हो गई एंड की डेट 30th जून, 30th सितंबर, 31st दिसंबर। ये चेकआउट कर लेना क्या डेट है इसके अंदर, 30th है, 31st है, अपोलोजाइज फॉर दिस, 31st मार्च। तो हमारे पास यहाँ पर एवरेज पीरियड क्या आएगा, लेट्स सी। सो एवरेज पीरियड हियर विल बी 30th जून से चेकआउट करिए 31st मार्च तक का समय, 9 मंथ्स आर देयर, 9 प्लस लास्ट 31st मार्च, कितना टाइम बचा, 0 डिवाइड बाय 2, इट विल बी 4.5। सो देयरफॉर जब हम आईओडी निकालेंगे तो 4000 मल्टीप्लाई बाय 4, 10% मल्टीप्लाई बाय 4.5 डिवाइड बाय 12। Therefore, interest on drawing here will be 4000 into 4, 10%, 4.5 divided by 12. It will be 600 rupees, 600 रुपये। So these are the various cases जब पार्टनर मंथली विड्रॉ करता है रेगुलर बेसिस पर, अमाउंट यूनिफॉर्म है। जब पार्टनर क्वार्टरली विड्रॉ करता है, अमाउंट सेम है, टाइम इंटरवल भी सेम है, 3 महीने का गैप आएगा हर जगह पर। अब यहाँ पर कुछ स्पेशल कंडीशंस हैं, वो स्पेशल कंडीशंस क्या हैं उसके ऊपर हम अभी वार्तालाप कर लेते हैं। सो कई बार क्या होता है, हमें क्वेश्चन के अंदर डेट और टाइम नहीं बताई होती, क्वेश्चन में हमें डेट और टाइम नहीं बताई होती। जैसे अभी तो हमने यहाँ पे एज्यूम कर लिया था कि बिगिनिंग में महीने की पहली तारीख को, महीने की 15वीं तारीख को, या फिर एट द एंड ऑफ द मंथ, या क्वार्टरली में भी हमने ऐसे समझ लिया था। अब कई बार क्या होता है, हमें क्वेश्चन में डेट और टाइम नहीं बताई होती। तो जब भी हमें क्वेश्चन में डेट और टाइम नहीं बताई, हमने क्या चीज़ चेकआउट करनी है, हम चेकआउट करेंगे रेट को। इफ डेट और टाइम इज नॉट गिवन इन क्वेश्चन, क्वेश्चन में हमें डेट और टाइम नहीं बताई। फॉर एग्जाम्पल कि बिगिनिंग में है, एंड में है, मिडल में है, मंथली है या क्वार्टरली है, ये चीज़ें हमें क्वेश्चन में नहीं बताई। तो इन दिस सिचुएशन हम चेकआउट क्या करेंगे, हम देखेंगे हमें आईओडी का इंटरेस्ट रेट कैसे गिवन है, 10% पर एनम ऐसे गिवन है, या फिर आईओडी हमें ऐसे गिवन है 10% पर एनम। इसका मतलब क्या हुआ, आईओडी इज गिवन विद द वर्ड पर एनम, P डॉट A डॉट पर एनम। इसका मतलब क्या हुआ, आईओडी इज गिवन विदाउट द वर्ड पर एनम। यहां पर हमें पर एनम गिवन नहीं है, ये देखिए यहां पर एनम गिवन है। तो यहां पर हमें करना क्या है, यहां पर जो चेंज आएगा वो आएगा टाइम पर। हम हमेशा इंटरेस्ट निकालते समय टाइम फैक्टर को कंसीडर करते हैं। याद करिए इररेगुलर ड्राइंग्स, टाइम लेफ्ट आफ्टर ड्राइंग। एवरेज पीरियड मेथड के अंदर हमने एवरेज पीरियड निकाला था, है ना, अभी समझा जस्ट अभी मंथली और उसके अंदर क्वार्टरली पे। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, अगर हमें आईओडी का इंटरेस्ट रेट पर एनम वर्ड के साथ गिवन है और हमें डेट और टाइम नहीं पता, हम यहाँ पर हाफ ईयरली पर इंटरेस्ट चार्ज कर देंगे। टाइम फैक्टर क्या हो जाएगा, हाफ ईयर। सो देयरफॉर यहाँ पर जो फॉर्मूला हो जाएगा आईओडी का, ये था ना एवरेज पीरियड, यहाँ पर क्या फॉर्मूला हो जाएगा, टोटल ड्राइंग्स मल्टीप्लाई बाय रेट ओवर 100 एंड मल्टीप्लाई बाय 6/12। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। आपको डेट और टाइम गिवन नहीं है क्वेश्चन के अंदर, और इंटरेस्ट रेट पर एनम के साथ गिवन है, तो पीरियड कितना हो जाएगा, 6 मंथ्स का। नाउ इन केस हमें आईओडी जो है वो विदाउट द वर्ड पर एनम गिवन है, यहाँ पर हम टाइम फैक्टर को इग्नोर कर देंगे। हियर टाइम फैक्टर will be ignored, यहाँ पर हम टाइम फैक्टर को इग्नोर कर देंगे।
सो देयरफॉर यहां पर फॉर्मूला क्या बन जाएगा, टोटल ड्राइंग्स मल्टीप्लाई बाय रेट ओवर 100, टोटल ड्राइंग्स मल्टीप्लाई बाय रेट ओवर 100, और जब पर एनम के साथ गिवन है टाइम फैक्टर हो जाएगा 6/12। एक दो क्वेश्चन कर लेते हैं इसके, अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हमने कैसे निकालना है डिफरेंट केसेस के अंदर। लेट्स स्टार्ट इट। सो द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन हियर इज अ पार्टनर ड्रॉज 10,000 रुपीज पर मंथ 10,000 रुपए एक पार्टनर विड्रॉ कर रहा है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज 15% पर एनम। तो IOD हमें बता दिया जो है 15% पर एनम। एंड फर्दर हमें क्या बताया, कैलकुलेट IOD इफ ड्राइंग्स आर मेड रेगुलरली। ड्राइंग जो है वो रेगुलरली मेंटेन की है। फॉर एग्जांपल पहली तारीख, फॉर एग्जांपल मिड ऑफ द मंथ, फॉर एग्जांपल एट द एंड ऑफ द मंथ, ये केसेस है। सो लेट्स स्टार्ट। सो सबसे पहले मैं यहाँ पर IOD का फॉर्मूला लिख रहा हूँ। IOD इज इक्वल्स टू टोटल ड्राइंग्स मल्टीप्लाई बाय रेट डिवाइड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय एवरेज पीरियड एंड डिवाइड बाय 12. This is our formula for calculating interest on drawing and when we are following average period method. So in the beginning of the month, तो टोटल ड्राइंग्स कितनी हुई पहले तो ये देख लेते हैं। 10,000 रुपये हर महीने विड्रॉ की है उसने, हर महीने पहली तारीख को। तो 10,000 इंटू 12 टोटल ड्राइंग्स आ गई। रेट हमारे पास है 15%। अब हमें चाहिए एवरेज पीरियड। देखिए उसने जो पहली ड्राइंग है वो उसने की है 1 अप्रैल को। एवरेज पीरियड कैसे निकालेंगे इस केस के अंदर, पहली ड्राइंग उसने की है 1 अप्रैल को, कितना टाइम बचा 31 मार्च तक, 12 मंथ्स। लास्ट ड्राइंग जो उसने की है वो की है 1 मार्च को, टाइम बचा 1 डिवाइड बाय 2, देयरफॉर 13/2 एंड इट विल बी 6.5। देयरफॉर द एवरेज पीरियड हियर इज 6.5 डिवाइड बाय 12 एंड IOD देख लेते हैं कितना आएगा। लेट्स सी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितनी आती है। 10,000 मल्टीप्लाई बाय 12 इंटू 15% मल्टीप्लाई बाय 6.5 डिवाइड बाय 12, इट इज 9750। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज 9750। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट केस के अंदर। इन द मिडल ऑफ द मंथ वो क्या कर रहा है, 15 अप्रैल को ड्राइंग कर रहा है, 15 मई को ड्राइंग कर रहा है, 15 जून को ड्राइंग कर रहा है। तो ऐसे ही पूरे साल के अंदर उसने हर महीने के अंदर 15th डे को उसने ड्राइंग की है। तो एवरेज पीरियड कितना आएगा, उसने पहली ड्राइंग की 15 अप्रैल को, टाइम बचा 11.5, टाइम बचा 11.5। लास्ट ड्राइंग उसने की 15th मार्च को, टाइम बचा 0.5 डिवाइड बाय 2, इट विल बी 6। सो लेट्स सी IOD कितना आता है। IOD here will be 10,000 multiply by 12 multiply by 15 by 100 multiply by 6 by 12. Now let's see इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना आता है। 1,20,000 15% डिवाइड बाय 2, IOD here will be 9,000 रुपीज, 9,000 रुपये। I hope this case is clear to you. Next is at the end, महीने के आखिर में ड्राइंग कर रहा है। एवरेज पीरियड कैसे निकालेंगे, पहली ड्राइंग वो करेगा 30th अप्रैल को, 30th अप्रैल से 31 मार्च तक का टाइम देखें तो टाइम बचा 11 महीने, देयरफॉर 11 प्लस। लास्ट ड्राइंग वो करेगा 31st मार्च को, टाइम बचा 0, देयरफॉर 11 प्लस 0 डिवाइड बाय 2, इट विल बी 5.5 एवरेज पीरियड। देयरफॉर 10,000 मल्टीप्लाई बाय 12 मल्टीप्लाई बाय 15% एंड मल्टीप्लाई बाय 5.5 डिवाइड बाय 12। नाउ लेट्स सी IOD कितना आता है यहाँ पर। 1,20,000 15% 5.5 डिवाइड बाय 12, द आंसर इज 8250, 82,150, हज़ार नहीं 50, सो 8250 इज आंसर इन दिस केस। तो अब मैं यहाँ पर क्वेश्चन में थोड़े से चेंजेस कर रहा हूँ और मैं ये उम्मीद करता हूँ कि ये क्वेश्चन आपको क्लियर है, कोई डाउट अब इसके अंदर नहीं रहा। क्वेश्चन के अंदर कुछ चेंजेस करने हैं, सो लेट्स सी वो चेंजेस क्या हैं।
अब ये जो 10,000 रुपये हैं ये होंगे पर क्वार्टर। ड्राइंग पार्टनर कर रहा है क्वार्टर, 10,000 पर क्वार्टर। सो इन द बिगिनिंग ऑफ मंथ यहाँ पर आ जाएगा क्वार्टर, इन द बिगिनिंग ऑफ क्वार्टर। फिर देखते हैं क्या आंसर बनेगा। यहाँ पर मंथ की जगह क्वार्टर आ जाएगा और इधर भी मंथ की जगह क्वार्टर आ जाएगा। सो लेट्स सी द सॉल्यूशन, क्या चेंजेस बनते हैं यहाँ पर और एवरेज पीरियड कैसे ये निकालेंगे और कितना आता है वो देखते हैं। सो ये सब कुछ हमें इरेज करना होगा। सो लेट्स मूव अहेड। अब जो क्वेश्चन है वो क्या है, एक बार रीड आउट कर देता हूँ। एक पार्टनर है, वो 10,000 रुपये पर क्वार्टर विड्रॉ कर रहा है। आईओडी इज 15% पर एनम। कैलकुलेट आईओडी इफ ड्राइंग्स आर मेड रेगुलरली। ड्राइंग्स जो की है वो उसने रेगुलरली की है, मीन्स क्वार्टरली कर रहा है। बेशक वो क्वार्टरली कर रहा है बट रेगुलर बेसिस पर कर रहा है। कैलकुलेट आईओडी इन द बिगिनिंग ऑफ क्वार्टर, मीन्स हमने जो ड्राइंग्स हैं वो पार्टनर ने बिगिनिंग में कर दी क्वार्टर के। सो लेट्स सी। देखिए क्वार्टर में यहाँ पर एक बार लिख देता हूँ, आई होप रिकॉर्ड नहीं है, अभी कुछ मिनट पहले आपने समझा था वो। सो ड्राइंग्स 10,000 मल्टीप्लाई बाय 4, एक साल के अंदर 4 क्वार्टर मल्टीप्लाई बाय रेट दैट इज 15%। मुद्दा जो है वो है एवरेज पीरियड का। पार्टनर ने जब बिगिनिंग में ड्राइंग की, बिगिनिंग ऑफ अ क्वार्टर, तो पहली ड्राइंग उसने की, पहली ड्राइंग जो पार्टनर ने की वो की है 1 अप्रैल को, तो टाइम कितना बचा 12 महीने। लास्ट ड्राइंग जो की उसने वो की है 1 जनवरी को, टाइम बचा 3 महीने। 12 + 3 डिवाइड बाय 2 इट विल बी 15/2 एंड 7.5 विल बी एवरेज पीरियड। सो मल्टीप्लाई बाय 7.5 डिवाइड बाय 12। सो देयरफॉर इस केस के अंदर आईओडी कितना आएगा 40,000 मल्टीप्लाई बाय 15%, 7.5 डिवाइड बाय 12। आईओडी हियर विल बी 3750, 3750। बिगिनिंग ऑफ अ क्वार्टर, पीरियड्स ये रहे। इन द मिडल ऑफ अ क्वार्टर पर आते हैं तो ये चीज़ें तो देखिए सेम रहनी है। 10,000, 4 ड्राइंग्स हैं, 15/100। मुद्दा जो चेंज होगा वो है एवरेज पीरियड का। इस केस के अंदर एवरेज पीरियड कैसे निकालेंगे, देखिए इन द मिड ऑफ अ क्वार्टर बोला हुआ है, मिड ऑफ अ क्वार्टर, तो पहले क्वार्टर का मिड है 15th मई। 15th मई से लेकर 31st मार्च तक कितना टाइम बनता है, इट इज 10.5। सो देयरफॉर 10.5 प्लस लास्ट ड्राइंग उसने कब की है 15th फेब, 15th फेब को उसने लास्ट ड्राइंग की, टाइम बचा 1.5। सो प्लस 1.5 डिवाइड बाय 2 इट विल बी 6। सो लेट्स सी, पुट द वैल्यू हियर 6 एंड फिर देखते हैं कितनी वैल्यू आती है। 40,000 मल्टीप्लाई 15% डिवाइड बाय 2, द आंसर इज 40,000 15% डिवाइड बाय 2, द आंसर इज ₹3,000 in this case. I hope this case is also clear to you. नेक्स्ट केस पर आते हैं एट द एंड ऑफ अ क्वार्टर। एट द एंड ऑफ अ क्वार्टर के अंदर देखिए एवरेज पीरियड ही चेंज होना है हर जगह पर, ये तो सेम रहेगा 15%। एवरेज पीरियड देख लेते हैं कैसे निकालेंगे एवरेज पीरियड। तो यहाँ पर जब वो एट द एंड ऑफ अ क्वार्टर ड्राइंग कर रहा है तो पहली ड्राइंग वो करेगा 30 जून को, पहली ड्राइंग की 30 जून को, टाइम बचा 9 मंथ्स। लास्ट ड्राइंग वो करेगा 31 मार्च को, टाइम बचा 0 डिवाइड बाय 2 इट विल बी 4.5 एवरेज पीरियड। सो पुट वैल्यू हियर 4.5 डिवाइड बाय 12। नाउ लेट्स सी द वैल्यू कितनी आती है। 15% 40,000 15% and 4.5 divided by 12, the value is 2250। तो अभी तक हमने दो क्वेश्चंस कर लिए हैं, जब पार्टनर मंथली विड्रॉ करता है और जब पार्टनर क्वार्टरली विड्रॉ करता है। अब कुछ जो एग्जम्पशंस थी जहां पर हमें डेट और टाइम गिवन नहीं है, वैसे एक दो क्वेश्चंस कर लेते हैं। पार्टनर ड्रोज 10,000 रुपीज पे, ये अमाउंट को ना चेंज कर देते हैं, थोड़ा सा अमाउंट थोड़ी सी बड़ी कर लेते हैं। अब पार्टनर ड्रोज 1 लाख रुपीज ड्यूरिंग द ईयर। ड्यूरिंग द ईयर पार्टनर ने 1 लाख रुपए विड्रॉ किए और आईओडी जो है वो 15% पर एनम है। 15% पर एनम गिवन है। याद करिए वो पॉइंट, जब भी हमें आईओडी के साथ पर एनम वर्ड गिवन है,
IUD के साथ पर एनम वर्ड गिवन है, हम इस सिचुएशन के अंदर 6 मंथ्स का इंटरेस्ट निकालते हैं। सो इस सिचुएशन के अंदर जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग होगा वो कैसे निकालेंगे, टोटल ड्राइंग्स मल्टीप्लाई बाय रेट ओवर 100 मल्टीप्लाई बाय 6/12। 6/12 क्यों किया, बिकॉज यहां पर IUD के साथ पर एनम वर्ड हमें गिवन है, पर एनम वर्ड हमें गिवन है IUD के साथ। सो टोटल ड्राइंग हियर इज 1 लाख रुपीज मल्टीप्लाई बाय इंटरेस्ट, इंटरेस्ट इज 15/100 एंड टाइम पीरियड इज 6/12। सो देयरफॉर इस केस के अंदर जो इंटरेस्ट बनेगा वो बन जाएगा 7500, 1 लाख का 15% और उसका हाफ कर दीजिए, इट विल बी 7500 रुपीज। आई होप दिस केस इज क्लियर टू यू। अब मैं इसी को ही चेंज कर रहा हूं। नेक्स्ट केस क्या है, जहां पर IUD हमें कैसे गिवन है 15%, नॉर्मल कैसे गिवन है, सिर्फ 15% बता दिया, पर एनम वर्ड नहीं है। IUD हमें विदाउट द वर्ड पर एनम गिवन है, तो यहां पर IUD का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, टोटल ड्राइंग्स मल्टीप्लाई बाय रेट ओवर 100। सो टोटल ड्राइंग कितनी है, 1 लाख रुपए एंड रेट इज 15%, देयरफॉर IUD हियर विल बी 15,000 रुपीज, 15,000 रुपए। सो दिस इज इट रिगार्डिंग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग टॉपिक। और हमने इस वीडियो के अंदर एवरेज पीरियड मेथड अच्छे से समझ लिया है, उसकी कुछ एजम्पशंस हैं वो भी हमने समझ ली हैं। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। टिल देन वीडियोस को शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ, फैलाते रहिए वीडियोस को। थैंक यू सो मच।